गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेटा पिछले चैप्टर में किसी को कुछ डाउट है पूछ लो, फिर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे फोर्थ वाला। किसी को डाउट है कुछ मोशन चैप्टर से रिलेटेड? क्वेश्चन नंबर 8, 9। बेटा क्वेश्चन नंबर 8, 9 में कुछ डाउट है? सोल्व किया आप सभी ने? यस और नो? कोई डाउट नहीं। नहीं है ना डाउट? Sir, you are not audible. Sir, your voice is not coming. Sir, not coming. अभी आ रही बेटा? Yes, sir. Now, yes, sir. Yes. ओके ओके राइट। तो अभी इससे जस्ट पहले बेटा मैंने आपको मोशन चैप्टर पढ़ाया, राइट? हमने मोशन चैप्टर पढ़ा। मोशन में हमने डिस्टेंस की बात की थी, डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, यस और नो? डिस्टेंस की बात की थी आपने, डिस्प्लेसमेंट की थी, स्पीड हमने पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा और एक्सीलरेशन पढ़ा, राइट? इनकी बात हम कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में, जहां पर हमने क्या देखा था कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वो मोशन में क्यों है, उसका रीजन जानेंगे कि अगर मोशन में तो क्यों है, स्टॉप हो जाएगा तो कौन उसको स्टॉप कर रहा है, कौन उसको मोशन में लेके आ रहा है। हमने यहां पढ़ा था एक्सेलरेशन, राइट? अगर एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में होगा बेटा, तो वेलोसिटी क्या होती थी? रिप्लाई करो जल्दी से। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा तो वेलोसिटी क्या होती थी? यहां पर इंक्रीज होती थी या डिक्रीज होती थी बेटा? Increase. इंक्रीज होती थी। पर हमें यहां यह नहीं पता था कि जो एक्सेलरेशन है वो कौन लेके आ रहा है। हमने ये तो देखा कि हमारे पास इतना एक्सेलरेशन है और इस डायरेक्शन में है। हमने ये देखा था कि हम इतना एक्सेलरेशन और इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। लेकिन अब पढ़ेंगे ये जो एक्सेलरेशन और लगा कौन रहा है, ये एक्सेलरेशन कहां से आ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कैसे हो रही है, डिक्रीज कैसे हो रही है। पहले हमने देखा था कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। अगर एक्सेलरेशन होगा तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये बात की थी। लेकिन अब बात करने वाले हैं ये एक्सेलरेशन कहां से आता है। तो थोड़ा बहुत आपको बेटा फोर्स के बारे में पता भी होगा, क्लास 8 में पढ़ चुके हो ना, फोर्स एंड प्रेशर नाम का आपका एक चैप्टर था, याद आया कुछ क्लास 8 में? Yes, sir. था। फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर नंबर 11 पता है ना? फोर्स एंड प्रेशर नाम से चैप्टर था आपका, चैप्टर नंबर 11। तो वहां पर Yes, आपने sir, कुछ पता है। वहां पर आपने क्या क्या पढ़ा था? फोर्स का डेफिनेशन पढ़ा था, टाइप ऑफ फोर्सेज पढ़े थे, इफेक्ट ऑफ फोर्सेज पढ़े थे। ये 3 पॉइंट आप क्लास 8 में पढ़ चुके हो। फोर्स,
टाइप ऑफ फोर्स और इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अब हम यहाँ पर कम से कम 3-4 डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं फोर्स। तो आज सबसे पहले बेटा शुरुआत करते हैं सबसे इजी डेफिनेशन जो आप पढ़ चुके हो। कौन बताएगा जो आप 8th में पढ़ के आए हो उस डेफिनेशन को? Push or pull on an object is called force. Any push or pull on an object is known as force. राइट, ये डेफिनेशन आपने 8th में पढ़ी थी। यहाँ पर हम फर्स्ट लॉ में कुछ अलग डेफिनेशन पढ़ेंगे, सेकंड लॉ में अलग डेफिनेशन पढ़ेंगे। सर लॉ क्या है? लॉ ऑफ मोशन वही है बेटा जो न्यूटन बाबा ने यहाँ पर 3 रूल्स दिए थे जो आपके 11th तक काम आएंगे, या फिर ये कहूँगी पूरे मैकेनिक्स में वो 3 रूल्स ही काम आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जो इक्वेशन पढ़ रहे हो 3 इक्वेशन मोशन की पढ़िए, वो आपके हमेशा काम आने वाली है। वो इक्वेशन आपको IIT तक का एग्जाम क्रैक करने के लिए यूजफुल होगी। उसके अलावा उसमें एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है, ना हमें कुछ एक्स्ट्रा जानना है, बस प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसे जो हमारे पास में 3 रूल्स होंगे बेटा वही आगे आपके आने वाले हैं, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है टाइप ऑफ फोर्स बढ़ जाए, लेकिन जो लॉस ऑफ मोशन होते हैं वो न्यूटन बाबा ने दिए थे और 3 रूल्स थे। न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें हम सबसे पहले चैप्टर 1 में न्यूटन फर्स्ट लॉ में हम पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का जो फर्स्ट रूल होगा बेटा, मैं चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इसमें हम सिंपल सा थ्योरेटिकल कुछ चीजें पढ़ेंगे कि जैसे कि अगर आप बस स्टार्ट हो गई है, आप बस में खड़े थे, बस रेस्ट पर है, और जैसे ही वो स्टार्ट होती है तो आप पीछे की तरफ आपको धक्का लगता है। ये सुनो, अगर ब्रेक लगता है तो आप आगे की तरफ जाते हो, तो इसका रीजन किसकी वजह से ऐसा होता है? राइट, तो ये सब हम पढ़ने वाले बेटा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट रूल। न्यूटन सेकंड लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी पर आपका बहुत कुछ बेस्ट होगा। मीन्स आपका ये न्यूमेरिकल टाइप लॉज होता है बेटा, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट तो आपको इजीली याद हो जाएगा, उसमें तो सिर्फ आपको कुछ बातें याद रखनी है और उनको सिंपल से एग्जाम्पल को याद रखना है। लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ बहुत ही यूजफुल है, इसका ध्यान रखना। न्यूटन सेकंड लॉ ही आपके सबसे ज्यादा काम आएगा 11th में, और सबसे ज्यादा काम आएगा IIT या फिर आप कुछ भी जैसे कि जो भी आप स्टेट लेवल का एग्जाम देना चाहोगे उसमें फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूटन सेकंड लॉ, क्योंकि यहीं पर हम फोर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसी से हम रूल फर्स्ट का भी वेरिफिकेशन देखेंगे, कैसे कैसे इसका वेरिफिकेशन होता है। फिर हम बात करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ की। न्यूटन थर्ड लॉ मुझे लगता है आपने थोड़ा सा 8th क्लास में पढ़ा होगा, अगर पढ़ाया गया होगा तो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको यहाँ बताऊंगा वापस से रूल। और ये भी थ्योरेटिकल है, मीन्स फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल थ्योरेटिकल रूल है, सिर्फ आपको फील करना है और कुछ एग्जाम्पल लर्न करना है। लेकिन सेकंड रूल सबसे इजी, सबसे हार्ड नहीं, इजी है लेकिन यूजफुल है। ठीक है, तो सबसे जो मेन हमारा रहेगा वो कौन सा रहेगा पूरे चैप्टर में पढ़ना बेटा? रूल नंबर सेकंड, वो सबको आना चाहिए अच्छे से। उसका डेरिवेशन, उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड है वो चैप्टर रूल नंबर 2 से रिलेटेड है। ठीक है, चलो तो हम आज सिंपल सी बात करते हैं फोर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो वही डेफिनेशन में लिखवाने जा रहा हूं जो आपने क्लास 8th में पढ़ चुके हैं। क्या डेफिनेशन थी बेटा फोर्स की? हेडिंग डालो फोर्स और उसके कुछ पॉइंट्स नोट करो बेटा। हेडिंग डालो फोर्स, इसका जो सिंपल सा डेफिनेशन था वो कौन सा था बेटा? बोलते चलो बेटा, रिवीजन कर रहे हैं सिर्फ हम। एनी पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट is known as force। चलो यहां तक समझ में आता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं आपको क्लास वर्क कैसे करना है बेटा। एक चीज मैंने नोट्स लिखवाए हैं वो आपके नोटबुक में होने चाहिए। फर्स्ट चीज आपके नोट्स, चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर लो पूरा ही,
इसमें सबसे पहले आपके नोट्स होने चाहिए। दूसरा जो ब्लूप्रिंट क्वेश्चन है, एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा, सर ब्लूप्रिंट क्वेश्चन लास्ट में किया है, चलेगा? वो नोट्स के बाद सीधे क्वेश्चन आंसर किए है, बाद में वो किया है ब्लूप्रिंट। हाँ बिल्कुल, कहीं भी लिखे होने चाहिए पर आपके पास बेटा लिखे होने चाहिए, राइट। और इसमें ध्यान रखना, जो मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, मतलब हम लिख चुके हैं, वो नहीं लिखना है। क्लास में डिस्कस तो मैंने सारे किए हैं, लेकिन जो आप पहले लिख चुके हो वो दोबारा नहीं लिखना है। अदरवाइज आपको कैसे लिखना है? क्लास नोट्स आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपके पास में जितने भी पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो होने चाहिए, ब्लूप्रिंट क्वेश्चन होने चाहिए। डन, ठीक है। उसके बाद जो भी आप एक्स्ट्रा करना चाहो, वर्कशीट में जो क्वेश्चन है वो आपके पास वर्कशीट है, आपके पास 2 वर्कशीट होगी, बेसिक करके और दूसरी है ना एडवांस। यस सर, 2 है, एक बेसिक करके और एक सिंपल है। ठीक है, तो उससे भी बेटा जब आपके चैप्टर आप फिनिश कर लोगे है ना अच्छे से, एक बार एनसीईआरटी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक होती है बेटा, वो ध्यान रखना, अपने इंडिया की सबसे अच्छी बुक ही एनसीईआरटी बुक है। चाहे कितने लोग आपको कुछ बोले कि ये बुक वो बुक, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बुक है बेटा एनसीईआरटी, ठीक है। जितने भी एग्जाम आप आगे देने वाले हो तो सारे ज्यादातर बेस्ट किस पर होते हैं? एनसीईआरटी बुक्स। तो पहले तो आप एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल है उसे करो अच्छे से सोल्व, ठीक है। एग्जाम्पल, ब्लूप्रिंट क्वेश्चन, वो सब आपको आने चाहिए अच्छे से। उसके बाद में आप वर्कशीट कर सकते हो। सबसे पहले बेटा आप जो बेसिक वर्कशीट है उसे सोल्व करना, ठीक है। अब कहीं पर प्रॉब्लम आ रही तो मुझसे पूछ सकते हो, हम उसके लिए एक अलग से क्लास रख लेंगे। जब भी 7 डेज 15 डेज जब भी आपको लगे कि हमारा वर्कशीट कंप्लीट हो गया सर, यस बेटा, और आप डिस्कस नहीं करोगे? बोलो। पूरा तो डिस्कस नहीं करेंगे ना बेटा, पूरा नहीं। पहले आप मेन इंपॉर्टेंट बेटा एनसीईआरटी बुक आप सबसे पहले कर लो, उसके बाद में मैं आपके लिए अलग से क्लास रखूंगा। जिसमें डाउट है वो डिस्कस करेंगे ना, जो आप सभी को आ गया उसको फिर डिस्कस करेंगे। मान लो एक क्वेश्चन में भी अगर किसी एक स्टूडेंट को भी डाउट है तो डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सभी को आ गया, बहुत सारे इजी क्वेश्चन भी होंगे, जैसे किसने लिख दिया एस दे रखा है, यू दे रखा है, टी निकलाना है, वी दे रखा है, कुछ भी, तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, उसको खुद ना डिस्कस करेंगे। आपको जो लगेगा कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है उससे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है बेटा। उसके लिए फिर हम अलग से क्लास रख लेंगे। तो पहले आपको बेसिक वाला करना है, फिर जिसको लगता है कि सर एडवांस भी करना चाहे तो एडवांस भी कर सकता है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करना आपको कितना वर्क करना है। चलो, तो हमने फोर्स की बात की, यूनिट पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। अच्छा, फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ओके, इसका ऐसा यूनिट लिखो बेटा। नेक्स्ट लाइन में एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन। वही न्यूटन नॉर्मल के नाम से था, जिसे हम कैपिटल एन से दिखाते हैं, ठीक है। किससे दिखाते हैं इसको? कैपिटल एन से। चलो, अच्छा, इसका अगर दूसरा यूनिट अगर यूनिट निकालने का चाहें, यूनिट निकालना कहाँ से था? तो आपने कुछ थोड़ा फॉर्मूला पता हो, फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, नहीं पता तो ध्यान रखना, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फोर्स इक्वल टू एम होता है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देख लो इसको। यहाँ पर फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पढ़ चुके हो बेटा? यस और नो? एक्सेलरेशन पढ़ चुके हो? अरे बोलो यस, अभी तो पढ़ के आए एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर मास से यस सर, पूरा था। मास एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। यही से हम इसका यूनिट देखते हैं। चलो, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था बेटा? एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट बताओ, एक्सेलरेशन का यूनिट बताओ बेटा, बोलो बाबा, क्या यूनिट होता है? एक्सेलरेशन का यूनिट नहीं पता? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेरी गुड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास का बेटा? मास किसमें मेजर करता है अपना मास को? किलोग्राम। किलोग्राम, राइट, वेरी गुड, ठीक है। तो फोर्स का क्या हो जाएगा बेटा? जब भी हम यूनिट निकालते हैं फॉर्मूला पुट करते हैं बेटा, सीधा ध्यान रखना, ये बार बार नहीं सिखाऊंगा। केजी एक्सेलरेशन की जगह बेटा
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है एक्चुअल में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं बेटा न्यूटन। तो ध्यान रखना, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूटन बोला जाता है। ठीक है, इसको हम एमकेएस पद्धति भी कह सकते हैं ना, एमकेएस। ये किसमें बेटा? एमकेएस। आपके बहुत सारे रूल्स चलते हैं जिसमें होता है बेटा एमकेएस होता है, एमकेएस में यूनिट बताओ, सीजीएस में। ठीक है, तो देखो ये तो इम्पोर्टेंट है। बाकी फुट वगैरह की भी चलती थी। एम मीन्स मीटर, के मीन्स केजी, एस मीन्स सेकेंड, राइट। एम मीन्स होता है मीटर, के मीन्स केजी, एस मीन्स सेकेंड, सी मीन्स सेंटीमीटर, जी मीन्स ग्राम और सेकेंड। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कितना हुआ बेटा? एमकेएस में हुआ। एमकेएस में कितना हुआ? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, मैं सीजीएस में निकालना चाहूं तो क्या होगा? सीजीएस में आप सोचो क्या होता है। सीजीएस के लिए मास किसमें रखते हो? सीजीएस में देखो बेटा, मास किसमें रखोगे? हेलो, सीजीएस में बेटा मास किसमें रखोगे? बेटा ग्राम में रखोगे नहीं? ग्राम में रखोगे? यस सर। चलो जीएम लिख लेते हैं। मास और एक्सेलेरेशन मीटर की जगह क्या लिखेंगे बेटा? सेंटीमीटर। और सेकंड तो बेटा सेकंड है, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं डाइन। क्या बोलते हैं बेटा इसको आप? डाइन। ध्यान रखना, ये वो वाली डाइन नहीं है, ये दूसरी डाइन है। ठीक है, ये फोर्थ वाली डाइन है। तो ध्यान रखना, सीजीएस में क्या यूनिट होती है और एमकेएस में क्या होती है। अगर एमकेएस का जो होता है एमकेएस, और यहीं पर हम लिख सकते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में हम क्या बोलते हैं? इसको न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, और सीजीएस एमकेएस में होता है बेटा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसमें होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों में रिलेशन निकाल सकते हो। क्या रिलेशन होगा दोनों में? सिंपल सी बात कर रहे हैं। आज मैंने चैप्टर स्टार्ट भी नहीं किया है, ध्यान रखना। ये वो चीजें जो आपको पता होनी चाहिए पहले से। ठीक है, अभी मैंने कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया था। चलो और डिस्कस करते हैं फोर्स के बारे में। इन दोनों में रिलेशन निकालते हैं, न्यूटन और डाइन में। चलो निकालते हैं, क्या निकल के आएगा? अच्छा, 1 न्यूटन मीन्स 1 केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये सुन, बोलो बेटा, ऐसा होगा? यस सर। चलो ग्राम में मेरे ख्याल से जी लिखो, ग्राम से। ठीक है बेटा, 1 केजी में कितना होता है? केजी में कितने ग्राम होंगे बेटा? 1 केजी में ग्राम कितने होंगे? क्या लिख सकता हूँ उसकी जगह? 1000, राइट। चलो 1000 ग्राम। अच्छा, मीटर की जगह कितना सेंटीमीटर लिख सकते हो आप? मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर। और सेकंड की जगह बेटा सेकंड ही आना। चलो दोनों एक ही बात है, राइट? दोनों एक ही है ना। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 2 3 4 5 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। मीन्स आप क्या लिखोगे बेटा? 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? ध्यान रखना है, रेक्टिफिकेशन नहीं करना है। कैसे निकाला है पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार देख लो, जिसको समझ में नहीं आया तो देख लो क्या किया हमने। समझ में आ गया क्या किया? सर आपने क्या लिखा है? डाइन DYNE, कैपिटल N लिख दिया क्या? सर डाइन क्या होता है? एक्सप्लेन करो ना फिर से। बेटा डाइन मीन्स ये, इस यूनिट को जो नाम दिया और डाइन दिया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे आपने बोला सर न्यूटन होता है, आपने क्या नाम दिया? इस यूनिट को आपने नाम क्या दिया बेटा? न्यूटन। और ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इस यूनिट को आपने क्या नाम दिया है? न्यूटन दिया है। और ये आप पढ़े हुए हो, राइट? इसलिए आपको ये लगता है कि हमें आता है, इसलिए आपने इसमें पूछा नहीं है। लेकिन ये पहली बार पढ़ रहा हो, इसलिए आपको लग रहा है कि नया है, इसलिए आपको ये नया लग रहा है। लेकिन ये होता है। ठीक है, अगर हम सीजीएस में मेजर करते हैं तो उसमें लिखते हैं डाइन।
अगर मैं इतना लिखूं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिख करके एक शॉर्ट वर्ड यूज करना चाहूं तो मैं यूज कर सकता हूं डाइन, DYNE, ठीक है, शॉर्ट टर्म है इसकी और कुछ नहीं है। नोट कर लो बेटा इसको। यूनिट की हम बात कर चुके हैं, फोर्स का यूनिट क्या होता है। चलो और कुछ चर्चाएं करते हैं सिंपल सिंपल। यस बेटा, कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा फोर्स पर। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी पढ़ चुके हैं हम, यस और नो? वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होगी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होगी? एक मिनट, एक मिनट मैम, वो 8th में सब चेक हो गया ना? 8th का सारा चेक हो गया ना? दो क्लास में रहती सी भी है क्या? सी मिक्स थी उसी के साथ में। मिक्स है ना? हाँ, तो दोनों के हो गए पूरा है ना? थैंक यू, थैंक यू। चलो तो हम फोर्स की बात करते हैं बेटा। देखो तो स्केलर क्वांटिटी और आप वेक्टर क्वांटिटी पढ़ चुके हो, यस और नो? कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा जिसको स्केलर बोलोगे? सर विच इज ओनली मैग्नीट्यूड। यस सर, इट इज ओनली मैग्नीट्यूड, जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेगी। लेकिन वेक्टर किसको बोलोगे बेटा? इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेरी गुड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कितना इजी है ना, तो सोचना ही नहीं है, वे सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब देखो बेटा, अगर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, मैं कुछ फोर्सेस लगा रहा हूं, बताना डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि नहीं करता। इसको देख करके आप बताओगे कि सर फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, हमें पता होना चाहिए फोर्स किधर लगना है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती है बेटा, तो आगे जाके पढ़ोगे। इसकी जगह मैं कुछ दूसरा ले लूं, वाटर ले लेते ताकि आपको फील आएगा। देखना जानते हैं, एक ही बोतल है ना बेटा। अगर मैंने इसको इसके सेंटर से, बिल्कुल सेंटर पे ना, सेंटर ऑफ मास से बोलते हो आप, बोतल का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ये सुनो। उस पर मैंने यहाँ पर एक बोतल रखी, सपोज करो बोतल रखी हुई है और मैं उसके सेंटर पे फोर्स लगा रहा हूँ राइट साइड में, तो बोतल का मोशन कौन सी डायरेक्शन में होगा बेटा? बोतल कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी? किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं? डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, राइट। अगर यही फोर्स में बेटा वही सेम फोर्स है ना, 10 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स अगर इधर लगा था तो इधर मूव करते, यस और नो? मीन्स डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं पूछता हूं बेटा मैंने 10 न्यूटन फोर्स बोतल पर अप्लाई किया है, तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले बेटा डायरेक्शन कौन सी है सर, उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर दे पाएंगे, यस और नो? जैसे आपने मेरे को पूछा अगर राइट साइड में तो राइट साइड, लेफ्ट में तो लेफ्ट साइड। ऐसे मैंने बोला बेटा आपसे कि आपके पास 2 फोर्सेज है, 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, इसका में ठीक है, 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। अब ये बोतल मूव कर सकती है कि नहीं? 2 फोर्स है, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन। ये बोतल मूव करेगी या नहीं करेगी? 2 फोर्स अप्लाई कर रहा है। नो सर, नहीं करेगी, नेट फोर्स 0 होगा।
यही तो प्रॉब्लम है। मैंने कहाँ बताया कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हो? मैंने आपको बताया डायरेक्शन कौन सी है? क्या हमने बात की? डायरेक्शन जरूरी है, डायरेक्शन चाहिए। जरूरी है। इससे पहले आप रिप्लाई नहीं कर सकते। मोशन कर भी सकती है, मोशन नहीं भी कर सकती है, या फिर हो सकता है टिल्ट कर जाए, रोटेट कर जाए। कैसी कैसी कंडीशन होती है देखो। अभी मैंने आपको डायरेक्शन नहीं बताई थी, मैंने बताया 2 फोर्स है 10 न्यूटन की। क्या होगा? नहीं पता सर। जब तक डायरेक्शन पता नहीं होगी सर हमें पता ही नहीं चलेगा। तो देखो क्या बात कर रहे हैं हम। अगर मैंने बेटा इधर 10 न्यूटन लगाया और दूसरा भी यहीं पर लगा दिया 10 न्यूटन, तो ये क्या करेगी? राइट साइड में जाएगी। यस और नो? राइट। ऐसे बेटा अगर मैंने 10 न्यूटन फोर्स लेफ्ट साइड में लगा दिया, दोनों फोर्स किधर लगा दिया बेटा? लेफ्ट साइड में, तो बोतल किधर मूव करेगी? लेफ्ट साइड में मूव करेगी। यस और नो? चलो और बात कर लेते हैं। इस बोतल में मैंने 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन से लगाया, 10 इस डायरेक्शन से लगाया। अब क्या होगा बेटा? सर बोतल मोशन ही नहीं करेगी। यस और नो? रेस्ट पर रहेगी। चलो और बात कर लेते हैं। अगर मैंने बेटा एक यहां पर लगा दिया 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है, एक चाहे तो यहां पर लगा सकते हो, नहीं तो नहीं भी लगाओगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पहले से फ्रिक्शन लगा हुआ है। ठीक है, पहले से क्या है, यहाँ पर फ्रिक्शन होता है। अच्छा, ठीक है बेटा। स्क्रीन इज ब्लर। स्क्रीन इज ओके सर। आप जब तक रिप्लाई नहीं कर सकते, जब तक आपको पता नहीं हो कि फोर्स का डायरेक्शन कौन सा है। वही फोर्स बेटा अगर सिंगल लग रहा है, देखो ये फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है, लेकिन बोतल राइट साइड में कर रही है। सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स, लेकिन डायरेक्शन चेंज किया तो इसका मोशन चेंज हो गया। सेम न्यूटन का फोर्स 10 न्यूटन, लेकिन मैं टॉप पर अप्लाई किया तो ये चलने की जगह टिल्ट करना शुरू कर देगी। यस और नो? टिल्ट करना शुरू हो जाएगी। फील आ रहा है कि नहीं बेटा? बोतल तो है नहीं हमारे पास यहाँ पर, राइट? यस सर। क्योंकि बेटा अगर मैं इसको यहाँ पर रख करके फोर्स लगाता ऊपर की तरफ केप पर, तो बोतल बेटा टिल्ट होती। यस और नो? ये मोशन ही नहीं करती। वही फोर्स में कुछ चेंज नहीं किया। तो एक और पॉइंट आ गया। इस पर देखो, ये कि इसकी डायरेक्शन भी तो सेम है, इसकी डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है कि नहीं? फिर थर्ड पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कहां पर हो रहा है, और ये कोई नहीं बताएगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा, ना किसी बुक में मिलेगा बेटा आपको, या कहीं पर मिलेगा। तो ध्यान रखना 3 पॉइंट होते हैं इसके। फर्स्ट डायरेक्शन, सेकंड मैग्नीट्यूड। यहां तक आपको मेन सभी जगह मिलेगा, लेकिन थर्ड कौन सा है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। कौन से पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम फोर्स है कि नहीं बेटा? सेम फोर्स है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यस और नो? अगर यहाँ पर बोतल रखी होती है यस सर। बीच में, बिल्कुल बीच में सेंटर ऑफ मास पर, तो बोतल आगे की तरफ मोशन करे, लेकिन वही फोर्स आप केप पर लगाओगे, सेम फोर्स सेम डायरेक्शन, वो टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर हमने बात की 10 न्यूटन के 2 फोर्स ले लिए। तो देखो अगर एक ही साइड में लगाएंगे तो ये क्या करेगा? मोशन करेगा। एक ही साइड में मोशन कर रहा है, लेकिन जब आप अपोजिट साइड में लगा रहे हो तो उस जगह वो क्या कर देगा? रेस्ट पर आ जाएगा। तो फोर्स टोटल किस पर डिपेंड करता है बेटा? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन पर। ये डायग्राम भी बनाना साथ में, और इसको लिख लो बेटा, नोट भी कर लो। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखवाऊं क्या? चलो लिख लो यार, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ध्यान रखना। और हम जो मेन चर्चा करेंगे इन दोनों पर करने वाले हैं, फोर्स उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखना है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। यहां तक किसी का प्रॉब्लम है? यस और नो? सर इरेज मत करना।
हाँ बिल्कुल बनाओ। सुनना रहा फोर्स की हमने सिंपल वाली डेफिनेशन लिखी, लेकिन वो फिर बता रहा हूँ वो 9th क्लास में नहीं चलेगी। जब भी 9th क्लास में फोर्स की मेरा डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं जो डेफिनेशन बाद में लिखाऊंगा रूल नंबर फर्स्ट में वही इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का जब हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे वहां पर हम बात करेंगे इनर्शिया की, वो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। चलो और बात करते हैं फोर्स के बारे में। नेट फोर्स निकालना सीख लेते थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जब को आता भी है नेट फोर्स, नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा नेट फोर्स। नेट फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। नेट फोर्स ठीक है। देखो बेटा, अगर मैंने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, ये मेरे पास एक ब्लॉक है बेटा, ठीक है। इस पर लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स राइट साइड, कितना लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स राइट साइड में लग रहा है। फ्रिक्शन नहीं ले रहा हूं अभी, फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। और यहां पर लग रहा है बेटा 8 न्यूटन फोर्स। इस पर नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा? राइट साइड विथ 2 न्यूटन। राइट साइड 2 न्यूटन, राइट। आपने सिंपल सा रिप्लाई कर दिया, राइट साइड 2 न्यूटन। अब कुछ और पॉइंट्स आपको बता रहा हूं कि हम कैसे कैसे इसको लिख सकते हैं, या तो आप राइट साइड लिख सकते हो। डायरेक्शन आपको बतानी है तो डायरेक्शन बताने के पास हमारे बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। या तो मैं क्या लिखूं बेटा कि राइट साइड 2 न्यूटन, फर्स्ट मेथड राइट साइड 2 न्यूटन। या फिर इसको दिखाऊं बेटा प्लस माइनस के साथ में। मैं यहाँ पर लिख दूं कि जो मेरा राइट साइड है वो राइट साइड जो है राइट साइड है, राइट साइड लेफ्ट साइड, अपवर्ड साइड डाउनवर्ड साइड, लिख सकते हो ना। राइट साइड लेफ्ट साइड, ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है। चलो, या फिर मैं क्या करूं बेटा, राइट साइड को पॉजिटिव ले लूं, लेफ्ट साइड को नेगेटिव, अपवर्ड साइड को पॉजिटिव, डाउनवर्ड साइड को नेगेटिव। और ये कैसे ले रहे हैं आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा वहां पर कि हमने कौन सी साइड को पॉजिटिव लिया है। आप बोलोगे सर लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव लेना, सॉरी राइट साइड पॉजिटिव लेना कंपलसरी है, नहीं। अगर आप चाहे तो लेफ्ट साइड को पॉजिटिव लो तो ऑटोमेटिक राइट साइड क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि हमने लेफ्ट साइड को पॉजिटिव कंसिडर किया है, ओके। ये आपके ऊपर है, आप कोई सी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव कंसिडर कर सकते हो। लेकिन यहां पर हम पढ़ेंगे उसमें जनरली हम इसी साइड को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे ताकि सभी के आंसर सेम आए। लेकिन अगर आपके माइंड में आता है सर ये कहां से पॉजिटिव आप कर रहे हो, नेगेटिव क्यों ले रहे हो, ये कैसे डिसाइड किया, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। कोई सी भी एक साइड को आप पॉजिटिव डालो, ऑटोमेटिक दूसरी साइड नेगेटिव हो जाएगी। देन और क्या बता सकते हैं, तो दूसरा होता है बेटा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। इस डायरेक्शन को आप क्या बोलोगे, ईस्ट, इधर वेस्ट, अपवर्ड जाएंगे तो नॉर्थ, डाउनवर्ड जाएंगे तो साउथ, ओके। तो यह बात कर सकते हैं, लेफ्ट राइट लिखे, प्लस माइनस के साथ लिखे, या फिर इस तरीके से लिखे। सर और भी कुछ मेथड हो सकते हैं, इस डायरेक्शन को x, इधर माइनस x, इधर प्लस y, इधर माइनस y, और ये जो अपवर्ड डायरेक्शन निकल के आएगी इधर, है ना। मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूँ, ये z और इसके
इसके अंदर जो निकलेगा बेटा वो माइनस जेड, ध्यान रखना है बाहर निकल रही है जेड, और इसके बोर्ड के अंदर माइनस जेड। तो इसको भी बना लो बेटा, इसको ये कहीं पर बना लो एक जगह, आप पता होना चाहिए कि हम कैसे कैसे रिप्लाई कर सकते हैं। राइट साइड बोल सकते हैं, लेफ्ट साइड बोल सकते हैं, अपवर्ड बोल सकते हैं, डाउनवर्ड बोल सकते हैं, प्लस माइनस के साथ रिप्लाई कर सकते हैं, एक्स वाई जेड के साथ रिप्लाई कर सकते हैं, सर इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, ठीक है। या फिर सर हम इसके साथ में रिप्लाई कर सकते हैं, नॉर्थ साइड, साउथ साइड, वेस्ट साइड। चलो और चर्चा हम कर लें इसके ऊपर। मैं यहाँ पर बनाऊंगा बहुत सारा केस। अब फिर ये केस क्या होता है तो आप पढ़ोगे बेटा, जब इसका वेक्टर को आप डिटेल में पढ़ोगे 11th क्लास में, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ एक्स को हम बेटा आई दिखाते हैं, ठीक है, कहीं पर लिख लो और यही पढ़ने वाला आगे जाकर के। अभी मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्या होता है केस, ठीक है, लेकिन बस अगर थोड़ा याद रह जाए तो अच्छी बात है कि हम एक्स डायरेक्शन को आई केस से दिखाएंगे, माइनस एक्स को माइनस आई केस से, वाई डायरेक्शन को जे केस से दिखाएंगे सर, और माइनस वाई डायरेक्शन को माइनस जे केस से दिखाएंगे, और के डायरेक्शन को हम जेड डायरेक्शन को हम दिखाएंगे के केस से, और माइनस जेड डायरेक्शन को दिखाएंगे माइनस के केस से। ये केस जो होता है बेटा ये यूनिट वेक्टर होता है। ये जो होता है ना यूनिट वेक्टर होता है। जब आप टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ोगे, जब 11th क्लास में जाओगे तब पढ़ोगे बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, पहला ही चैप्टर है फिजिक्स का वेक्टर, ठीक है, तो वहां पर आप पढ़ोगे ये सब कुछ एफ। लेकिन याद रख सकते हो कि नहीं, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है तो आई केप, वर्टिकल डायरेक्शन है तो जे केप, अगर अपवर्ड डाउनवर्ड है तो के केप। यस और नो बोलो बेटा, हेलो, कहाँ गया हो गया? बेटा याद रख लोगे यस और नो, या फिर लिमिटेड टू डू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको ये एक्स्ट्रा चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले मुझे बता दो कमेंट करके बेटा जल्दी से, यस और नो, एक्स्ट्रा चाहिए या नहीं चाहिए? ये सर चाहिए सर। वाई के बाजू में क्या लिखा है आपने? हाँ बेटा, किसको यहाँ पर ये सर वो क्या है? ये सर जे 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 इसके पास केप बनी होगा। केप का मीनिंग होता है यूनिट वेक्टर, मीन्स इसका वैल्यू 1 है। जे के केप, आई केप, आई जे के, ठीक है। अब हमें इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपवर्ड साइड, डाउनवर्ड साइड, नॉर्थ साइड, ईस्ट साइड, या फिर एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, नहीं, सिर्फ आई केप लिखेंगे और माइनस आई केप लिखेंगे। तो आप समझ जाना क्या बोल रहे सर, ठीक है। आई केप माइनस आई केप, जे केप माइनस जे केप। चलो नोट किया बेटा? कौन है? चलो बात करते हैं आगे। आई के जे के, तो मुझे बता सकते हो आप इसको मैं क्या लिखूं? टोटल फोर्स कौन सी डायरेक्शन होगा बेटा? आई जे के बताना है आपको, आई जे के नहीं बताना है, बोलो। टोटल फोर्स कौन सी डायरेक्शन होगा? नेट फोर्स। नेट मीन्स आपको सम करना है। फोर्स F1 कितना बेटा? 10 आई केप प्लस 8 माइनस आई केप। सो नेट फोर्स कितना के बेटा? 2 आई केप। यस और नो? समझ में आया कि नहीं बेटा? अरे आप इसको राइट साइड भी बोल सकते हो, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया हमने आई केप मीन्स राइट साइड, ना माइनस आई केप मीन्स लेफ्ट साइड। चलो नेक्स्ट बता बेटा, जल्दी से रिप्लाई कर दो, 15-20 क्वेश्चन जल्दी से। बोलो बेटा क्या आएगा? नेट फोर्स कैसे निकल के आएगा बेटा? नेट फोर्स
एफ नेट बोलो 10 आई कैप प्लस 25 न्यूटन माइनस आई कैप मीन्स माइनस 15 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन आई कैप माइनस आई कैप बचेगा इस डायरेक्शन में होगा तो जस्ट होना बेटा समझ में आ रहा है ना ठीक है बेटा और बात करते हैं तो एक्स न्यूटन बना चुके हैं बहुत सारे 10 डाउनवर्ड डायरेक्शन लगा देते हैं 20 न्यूटन क्या होगा बेटा नेट फोर्स एफ नेट कितना होगा बेटा अब क्या चलेंगे हम वाई जेके में बोलो कितना हो जाएगा बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 है अपवर्ड डायरेक्शन में 10 है आई जे के लेना है इस बार क्या लोगे जे 10 जे के प्लस 20 माइनस जे के कितना बच जाएगा बेटा माइनस 10 जे के ये समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा कमेंट करो यस और नो बोलो बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं हेलो न्यूटन 20 न्यूटन बोलो बेटा एफ नेट कितना हो जाएगा एफ नेट कितना हो जाएगा तुम बताओ जल्दी से जल्दी से रिप्लाई करो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है देख के आंसर आ जाना चाहिए कितना होगा इसमें 45 राइट सेम साइड है बेटा सेम साइड है तो 25 आई कैप प्लस 20 आई कैप मीन 45 आई कैप इसमें बताओ वही वापस से 25 जे कैप प्लस 10 जे कैप 45 जे कैप चलो नोट करो यहां पे बेटा चलो और पढ़ते हैं सवाल आगे ठीक है नेक्स्ट देखो बेटा सर यस बेटा सर वो नीचे आपने 25 प्लस 10 किया तो उधर 35 नहीं आएगा आंसर सॉरी बेटा 35 वेरी गुड ठीक है चलो कुछ और फोर्स बना रहे हैं इसके ऊपर F इक्वल टू 5 न्यूटन F इक्वल टू 10 न्यूटन वो लगा दें इसके ऊपर यहाँ लगा देते हैं F इक्वल टू कितना लगाए 25 न्यूटन F इक्वल टू 30 न्यूटन एंड इसमें F इक्वल टू 10 न्यूटन इसका आंसर बताओ तो फिर हम आगे बढ़ेंगे इसका आंसर रिप्लाई कर दो फिर एक छोटा सा क्वेश्चन इसका रिप्लाई कर देना
इसमें का नेट फोर्स फिनिश। क्या आंसर है बेटा इसका? क्या निकाला इसका आंसर? ध्यान रखना दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में बेटा अलग अलग निकालना पड़ेगा। पहले एक्स डायरेक्शन में निकालो, एक्स डायरेक्शन में कितना आएगा, वाई डायरेक्शन में निकालो बेटा, वाई डायरेक्शन में कितना आएगा, फिर दोनों के साथ लिखेंगे। अच्छा देखो बेटा ये कितना है, 5i है या माइनस आई है? जल्दी बताओ बेटा, रिप्लाई करो। 5i माइनस आई बेटा, आई केस है या माइनस आई केस है? 5i प्लस ये वाला माइनस आई केस, राइट? तो 10 माइनस आई केस प्लस ये वाला 25 आई केस। नेट कितना हो गया? 10 35 माइनस 20 आई केस। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बताओ वाई में क्या बेटा? 30 जे के डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस 30 सॉरी 10 कितना आ गया बेटा? 20 जे के। अब हमें नेट लिखना है बेटा, तो नेट कैसे लिखते हैं? दोनों को ऐड कर दो। नेट फोर्स मीन्स 20 आई के प्लस 20 जे के। ध्यान रखना इन दोनों का सीधा ऐड नहीं कर सकते, अलग अलग डायरेक्शन है तो मीनिंग अलग अलग होगा बेटा। एक्स वाले को एक्स में ऐड करना है, वाई वाले को वाई में। पर ऐसा नहीं कि सर लास्ट में आया 20 और 20 इक्वल टू 40, यह नहीं होता है। ध्यान रखना एक्स डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में चलेगा, वाई वाला वाई में चलेगा। अगर आपको नेट लिखना है तो कैसे लिखते बेटा? 20 आई के प्लस 20 जे के। इसे आप पाइथागोरस का एक आंसर भी निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन ज्यादा हो जाएगा, आप यहीं तक रखो। नोट करो इसको, इसका रिप्लाई कर दो बेटा। जो डायग्राम बना रहा है उसको रिप्लाई कर दो जल्दी से। क्या आंसर आ रहा है इसमें? लास्ट वाले का आंसर आपको रिप्लाई करना है बेटा। एक और बनाता हूं डायग्राम। इसमें और इसमें नेट फोर्स फाइंड करो बेटा। नेट फोर्स कितना आ रहा है? 1, 2 और 3 में नेट फोर्स कितना आ रहा है बेटा? सभी में फाइंड करना है। 1, 2, 3 में सभी में फाइंड करो बेटा। फोर केस बनाए मैंने कुछ आपको बेटा। 1, 2, 3 और 4 सभी में एफ नेट फाइंड करना है। कितना आंसर आ रहा है बता दो जल्दी से। एफ नेट इक्वल टू, इतना क्यों सोच रहे हो? माइनस प्लस भी नहीं करना आता क्या सर? 0 आता है। जीरो सभी में 0? यस सर। चलो बात करते हैं 1 1 की, है ना। फर्स्ट वाला बताओ बेटा क्या लिखेंगे? एफ नेट। फर्स्ट वाला क्या अपने एफ नेट। एफ नेट कितना हो जाएगा बेटा? आई के माइनस आई के, है ना। माइनस आई के प्लस 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 माइनस हो जाएगा, 0 नहीं जाएगा। सेकेंड वाले में बात करो बेटा। सेकेंड में क्या लिखोगे? एफ नेट। सेकेंड वाले में 5 आई के माइनस 20, तो 20 माइनस आई के प्लस 15 आई के।
5 और 15 20 और -20 मीन्स 0 न्यूटन। चलो थर्ड की बात करें। थर्ड वाले में बताओ बेटा, थर्ड वाले में 2 न्यूटन 2 जेकेएफ प्लस 3 जेकेएफ प्लस 5 माइनस जेकेएफ, 3 + 2 5 - 5 0 न्यूटन। यहां तक नोट करो। फिर लास्ट वाले में फाइंड करो कितना आ रहा है बेटा। सर फिगर ऑफ मत करना, 3 और 4 ठीक है। ठीक है बेटा, 1 2 तो कर दो ना, 1 2 तो बना चुके होंगे अब तक तो। यस सर, 1 2 कर डालो। 4 का आंसर देख लो, उसका नोट कर लो ना। 4 का आंसर देखो बेटा, 4 वाले डायग्राम में एक्स में अगर हम बात करें है ना, एक्स डायरेक्शन की अगर बात करें बेटा, तो एफ नेट कितना आएगा एक डायरेक्शन में 0 10 न्यूटन, वेरी गुड, 0 माइनस 12 न्यूटन, तो 12 न्यूटन, 12 माइनस आई केफ प्लस 2 आई केफ इक्वल टू 2 + 12 20, 12 और 12 0। स्क्रीन इज ब्लर सर। ठीक है। वाई डायरेक्शन की अगर बात करोगे तो वाई में देखो बेटा, वाई में एफ नेट बताओ कितना आ रहा है 5 जेके प्लस 2 आई के प्लस 7 माइनस जेके, सारे जे है ना, ये कितना जाएगा 2 7 - 7 0 न्यूटन। मीन्स अगर दोनों को ऐड करके लिखे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है बेटा, सारे जितने भी क्वेश्चन दिए थे मैंने उसमें आपका निकल के आ रहा है 0 न्यूटन। ठीक है। अब देखो हमने बहुत सारे डायरेक्शन में फोर्स लगाए हुए थे, लेकिन ये सारे फोर्स कैसे थे 0 न्यूटन। मीन्स नेट फोर्स अगर 0 आता है बेटा उसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। सर फोर्स मान रखना। हाँ डायग्राम निकल ना बेटा, डायग्राम यस सर, डायग्राम कर दो। तो यहाँ पर 2 हेडिंग डालो, नोट डाल लो हेडिंग क्या, नोट करके लिख लो, याद रख लेना। इफ नेट फोर्स इज 0 then force is known as बैलेंस फोर्स। मीन्स बैलेंस हो गया दोनों तरफ से, कोई इफेक्ट नहीं रहा, 10 इधर से 10 इधर से, बैलेंस ही बोलते हो उसको, ये सुनो नहीं डिपेंड करेगा, पहले से मोशन में तो नहीं है ना। बैलेंस फोर्स में बेटा एक्सेलरेशन कितना आएगा, सोचो एक्सेलरेशन कितना आएगा, फोर्स इज 0 है और मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको F = ma। अगर फोर्स इज 0 होता है तो एक्सेलरेशन कितना आने वाला है बेटा 0, यस और नो। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला F = ma, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में फॉर्मूला कहाँ से आता है, कब कब ये शुरू होगा, इसे पढ़ेंगे हम आगे। टाइम हो गया क्या, टाइम हो गया। चलो फिर लास्ट खत्म करते हैं, अनबैलेंस फोर्स का डेफिनेशन लेकर खत्म करते हैं। इफ नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0 and force is known as unbalanced force। नोट करो जल्दी से, खत्म करो। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट याद रखना है, अगर हमारे पास में नेट फोर्स 0 आ रहा है तो बैलेंस हो गया, बैलेंस फोर्स। अगर नेट फोर्स 0 है तो एक्सीलरेशन भी 0 होगा, क्योंकि मास तो 0 हो नहीं सकता, कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा मास तो होगा, मास 0 होना पॉसिबल नहीं है, तो क्या 0 होगा उस केस में, एक्सीलरेशन ही 0 होगा। ठीक है, पढ़ के आना बेटा। यस सर, थैंक यू सर। क्लास का
आपके पास बेटा 8th क्लास में कुछ भी रखा हो, उसमें से आप इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ के आना। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स पर और टाइप ऑफ फोर्सेस पर, ठीक है। उसके बाद भी हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हमें 9th में क्या पढ़ना है। तो 8th का जो भी आपका बेटा बुक्स टेक अटेंडेंस। हाँ, 1 minute। Sir, done. Okay, bye. Thank you, sir. Yes.